नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा और किन भागों में तेज़ बारिश की संभावना है। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको सटीक जानकारी समझ में आ पाए। अभी देखिए, बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर पहुंच रही हैं। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, पलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश की उम्मीद है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा दोस्तों। 5 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 5 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर पहुंच रही हैं, लेकिन कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर हल्की बारिश की उम्मीद है, जैसे कि बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहां पर अति भीषण बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बुमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है दोस्तों 5 जुलाई के दिन। और देख सकते हैं कि मानसूनी हवाएं अब काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ के भागों में दोस्तों। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 6 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से एक लो प्रेशर सिस्टम गुजर रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के भागों में मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और ट्रफ लाइन बनी हुई है। तो 6 जुलाई के दिन कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच कंटिन्यू झमाझम बारिश होगी, लेकिन मध्य भागों में बारिश के आसार तो हैं दोस्तों 6 जुलाई के दिन। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बुमतेरा, बलौदा बाजार के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश के आसार नहीं है। भारी बारिश की संभावना कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच पर्याप्त रूप से काफ़ी भारी बारिश की उम्मीद है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 7 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 7 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों में जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का आसार है। हालांकि जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं 7 जुलाई के दिन, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ही कम रहेगी और बादल पहुँचेंगे, लेकिन 7 जुलाई के दिन यहाँ पर बारिश के आसार नहीं हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बुमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में मौसम साफ रहेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में जिस प्रकार से पहले भारी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर भी भारी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है दोस्तों। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ था, वो मध्य प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच चुका है। तो अब देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से ट्रफ लाइन गुजर रही है, उसके कारण बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी और तीव्रता में काफ़ी कमी आ सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बुमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में 8 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। लेकिन जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहा है। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना 8 जुलाई के दिन देखने को
मिल सकती है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देख सकते हैं कि सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग जो मध्य भाग है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेरा, बड़ौदा बाजार के हिस्सों में उमस भरी गर्मी होने के कारण दिन का अधिकतम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 9 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं और ट्रफ लाइन थोड़ी सी उत्तर भारत की तरफ खिसक चुकी है। तो मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा, धूप निकलेगी और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेरा, बड़ौदा बाजार के समय बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं 9 जुलाई के दिन कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में पर्याप्त रूप से काफ़ी तेज बारिश होगी। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी नज़र आने वाली है। यानी जो अगला लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 9 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों वो सीधे तौर पर मध्य हिस्से हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेरा, बड़ौदा बाजार के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 28 और 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मौसम साफ रहने के कारण टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं दोस्तों 9 जुलाई के दिन। दक्षिणी भागों की तरफ भी टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर बारिश के आसार हैं। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा तो 9 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी पूरी तरीके से सामान्य ही रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।